बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू ईसीटी प्रिपरेशंस। आज हमारा ईसीटी प्रिपरेशंस का लेक्चर थ्री होगा। देखें, ये मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है कि ईसीटी एसएसटी एंड टीचिंग लाइसेंस प्रिपरेशन, इसलिए क्योंकि ये लेक्चर आपको एसएसटी जो है प्रिपरेशंस में भी काम आएगा। सेकेंडरी स्कूल टीचर आजकल जो है फिडल की जॉब्स आई हुई हैं, और टीचिंग लाइसेंस प्रिपरेशन में भी जो है ना आपको हेल्प करेगा इस तरीके से। और ये जो है मोस्ट फोकस्ड है ईसीटी पे। तो क्योंकि सोशो कल्चरल थ्योरी हर जगह तकरीबन पूछी जाती है, ईसीटी हो, एसएसटी हो, टीचिंग लाइसेंस प्रिपरेशन हो, टीजीटी हो, या डिफरेंट जॉब्स हो, तो इनमें काम आती है। तो आज हम डिस्कस करेंगे वाइगास्की की थ्योरी, जो कि है सोशो कल्चरल थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट। अच्छा, जस्ट इमेजिन, थोड़ा जस्ट थिंक करें, सोचें कि जो है ना हम सब जो है ना यू मोस्ट ऑफ अस, सब नहीं तो कुछ हम में से जो है ना, या बच्चों में से क्या करते हैं, वो जो है ना यूट्यूब से सीखना पसंद करते हैं, वीडियो से सीखना पसंद करते हैं रादर देन रीडिंग। यानी वो रीडिंग को एंटरटेन नहीं करते, वो जो है ना यूट्यूब से जो है चीज़ें सीखना पसंद करते हैं, देख कर, वाचिंग थ्रू वाचिंग। और फिर कुछ ऐसे होते हैं, जस्ट म्यूट कर लूँ मैं दूसरों को, ठीक है। ओके। फिर इसी के साथ देखें, और कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो है ना जिनकी अगर हेल्प की जाए तो वो फास्टर जो है ना लर्न करते हैं रादर देन अगर वो इंडिपेंडेंटली लर्न करें। और फिर कुछ कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो मे बी इंडिपेंडेंट लर्नर हो, लेकिन मोस्टली ऐसा होता है कि लर्नर को जो है न किसी न किसी की सपोर्ट चाहिए होती है, हेल्प चाहिए होती है। तो इन चीज़ों को इमेजिन करते हुए आप ये समझ सकते हैं, इमेजिन कर सकते हैं कि हम सब ने या हमारे सिबलिंग्स ने भी, या हमारे कोलिग्स ने भी, मोस्ट ऑफ द टाइम हमने किसी न किसी से हेल्प ली है, आइदर किसी सिबलिंग से या किसी एनी एल्डर से या मे बी टीचर से। तो इन लर्निंग हम किसी न किसी से हेल्प ले रहे होते हैं, असिस्टेंस ले रहे होते हैं। मे बी यूट्यूब से सीख रहे होते हैं, वो भी एक हेल्प है, असिस्टेंट से। मे बी हम जो है ना किसी एल्डर से सीख रहे होते हैं। तो इस तरीके से हम किसी न किसी से जो है ना असिस्टेंस ले रहे होते हैं, हेल्प ले रहे होते हैं। अच्छा, इन क्वेश्चंस को, इन चीज़ों को माइंड में रखते हुए जस्ट आंसर के, डू यू थिंक सोशल इंटरेक्शंस हेल्प स्टूडेंट्स लर्न इफेक्टिवली? आप क्या समझते हैं कि सोशल इंटरेक्शंस जो हैं, यानी जिसमें बच्चे को हेल्प की जाए, किसी के साथ इंटरेक्शन की जाए, क्या ये स्टूडेंट्स को हेल्प करते हैं अच्छे तरीके से सीखने में? डू यू हैव एनी आंसर? एनीवन कैन पार्टिसिपेट। जी, चैट में एक आंसर आए, यस एग्जैक्टली। किस कैसे आप थोड़ा इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं, कोई भी? जी, कोई पार्टिसिपेट करना चाहेगा कि सोशल इंटरेक्शंस किस तरीके से हेल्प करते हैं इफेक्टिवली लर्निंग में? ओके। तो उसके साथ दूसरा क्वेश्चन है कि क्या कल्चर एंड सोसाइटी का भी कोई रोल होता है स्टूडेंट्स की लर्निंग को शेप करने में? इन्वायरमेंट का जो रोल होता है, यानी जिस सोसाइटी में हम रह रहे हैं या बच्चा रह रहा है, क्या वो भी लर्निंग को शेप करता है? यस, काज मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स लर्न थ्रू प्रैक्टिस। ओके। तो इंटरेक्शन के थ्रू आपका कहना है कि प्रैक्टिस होती है। चलें, ठीक है। तो ये जो क्वेश्चंस है ना, और ये जो स्टेट्समैन है, ये अपने जो है ना माइंड में रखें। इनको जो है आगे हम जो है कंफर्म करेंगे कि क्या इनका कोई रोल है, या वाइगास्की की थ्योरी इनके बारे में क्या कहती है, क्योंकि हम इनको डिस्कस करेंगे। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ नोट करने की है कि देखें, अब आपका जो लर्निंग स्टाइल होगा वो डिफरेंट होगा, ठीक है। कोई दूसरों के साथ इंटरेक्शन के साथ सीखेंगे, कोई इंडिपेंडेंट लर्नर होंगे। तो हमारा जो फोकस होगा ना आज, वो इंटरेक्शंस पे होगा, ठीक है। और कल्चर पे होगा कि कल्चर का क्या रोल है, सोसाइटी का, और हम इंटरेक्शंस के शुरू सीखते हैं या नहीं। ये एक्चुअली वाइगास्की की थ्योरी है। वाइगास्की इस चीज़ पे फोकस करते हैं। तो हमने किसी न किसी तरह वाइगास्की की थ्योरी को जो है ना एक्सपीरियंस किया हुआ है, लेकिन हमने इसको रियलाइज़ नहीं किया, हमने डिस्कस नहीं किया, ताकि इसके बारे में हमें इस वजह से नॉलेज नहीं है। आप सब ने इसको ऑलरेडी एक्सपीरियंस किया होगा। अब इन स्टेटमेंट्स को माइंड में रखिएगा, अब आगे जाकर इनका आपको आंसर मिल जाएगा, ठीक है। सो वाइगार्स की एक्चुअली ये एक जो है ना साइकोलॉजिस्ट हैं, जिनको फाउंडर ऑफ द सोशो कल्चरल थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट भी कहा जाता है। ये आपको आ सकता है कि हु इज़ द फाउंडर ऑफ सोशो कल्चरल थ्योरी,
ठीक है, तो ये जो है ना आपके ले वाइगाट्स्की हैं। या सोशो कल्चरल थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट किसने दी थी, तो ये ले वाइगाट्स्की ने दी थी। इस तरीके का एमसीक्यूज आ सकता है, ठीक है। सो ही आर्ग्यूड दैट सोशल इंटरेक्शन, इनका मानना ये था कि जो सोशल इंटरेक्शंस हैं, यानी जिस इन्वायरमेंट में बच्चे एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करते हैं, बातें करते हैं, यानी कुछ सीखते हैं एक दूसरे से, या जो लैंग्वेज है एंड कल्चर है, ये फाउंडेशंस ऑफ द चिल्ड्रंस कॉग्निटिव डेवलपमेंट। ये चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं कॉग्निटिव डेवलपमेंट के लिए, लर्निंग के लिए, डेवलपमेंट के लिए, बच्चे की डेवलपमेंट के लिए, ये कॉग्निटिव डेवलपमेंट के लिए ये चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं कि सोशल इंटरेक्शन होना चाहिए, लैंग्वेज होना चाहिए, और कल्चर का जो है ना उसमें रोल होता है। कल्चर जो है ना बच्चे की कॉग्निटिव डेवलपमेंट पे इम्पेक्ट करती है। सो इनका मानना ये था, ही proposed दैट चिल्ड्रन डेवलप हायर मेंटल फंक्शंस थ्रू इंटरेक्शंस विद मोर नॉलेजेबल अदर्स। जिनके पास नॉलेज ज़्यादा है, अगर बच्चे उनके साथ इंटरेक्शन करते हैं, स्टूडेंट्स अगर उनके साथ इंटरेक्शन करते हैं, तो फिर उनके जो हायर मेंटल फंक्शंस हैं वो डेवलप होते हैं, या उनकी कॉग्निटिव डेवलपमेंट जो होती है। और उसके साथ अगर वो जिस इन्वायरमेंट में इंटरेक्ट कर रहे हैं, रह रहे हैं, वो भी उनके उन पे जो है ना असरअंदाज हो रहा होता है, उन पे इम्पेक्ट कर रहा होता है। सो वाइगास की एक्चुअली उनका मानना ये है कि जो सोशल इंटरेक्शन ज़रूरी है, और उस सोशल इंटरेक्शन में देखें लैंग्वेज का रोल होता है और कल्चर का भी रोल होता है। तो अगर इंट्रोडक्शन की बात करें, तो वाइगाट्स्की का मानना है कि सोशल इंटरेक्शन का बहुत बड़ा रोल है कॉग्निटिव डेवलपमेंट में, जो कि हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है। इसके साथ वाइगाट्स्की कहते हैं कि भाई इंडिविजुअल डेवलपमेंट को हम समझ ही नहीं सकते, ठीक है, हम डेवलपमेंट को नहीं समझ सकते, ठीक है, जब तक हम किसी सोशल एंड कल्चरल कॉन्टेक्स्ट को ना समझें जहाँ पे डेवलपमेंट हो रही है। यानी अगर हम स्टूडेंट की डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं, हम बच्चे की डेवलपमेंट की बात करते हैं, तो बच्चे का सोशल जो इन्वायरमेंट है, बच्चे का जो कल्चरल कॉन्टेक्स्ट है, उसके बारे में जानना लाजमी है, ताकि हम फिर उसकी डेवलपमेंट को समझ सकें। तो कल्चर का एंड सोशल जो कॉन्टेक्स्ट है उसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है इंडिविजुअल डेवलपमेंट को समझने में, अकॉर्डिंग टू वाइगाट्स्की। सो वाइगाट्स्की ने कुछ प्रिंसिपल्स दिए। उन्होंने कहा कि भाई डेवलपमेंट को हम उसके सोशल कॉन्टेक्स्ट से सेपरेट नहीं कर सकते, से सोशल कॉन्टेक्स्ट को समझना लाजमी होगा डेवलपमेंट को समझने के लिए। और जब लर्निंग होती है, तो लर्निंग जो है ना इट लीड्स टू द डेवलपमेंट, लर्निंग ही डेवलपमेंट की तरफ लेके जाती है, लर्निंग के थ्रू ही डेवलपमेंट होती है अकॉर्डिंग टू वाइगाट्स्की। लेकिन देखें, अगर प्याजे को हमने पढ़ा था, लेकिन प्याजे जो है ना थोड़ा इसके अपोजिट थे। यहाँ पे लर्निंग डेवलपमेंट की तरफ लेके जा रही है, लेकिन वहाँ पे डेवलपमेंट के थ्रू जो है ना लर्निंग हो रही थी, इस तरीके का फोकस था। सो चिल्ड्रेन कंस्ट्रक्ट देयर ओन नॉलेज, यहाँ पे फोकस ये है कि चिल्ड्रेन कंस्ट्रक्ट करते हैं अपनी नॉलेज खुद। और लैंग्वेज का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है मेंटल की डेवलपमेंट में भी। तो लैंग्वेज की डेवलपमेंट या लैंग्वेज लर्निंग बहुत इंपॉर्टेंट है, ताकि मेंटल डेवलपमेंट। अच्छा, इसमें वाइगार्ड्स की जो है ना कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स डिस्कस करते हैं, जिसमें एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, जिसको जेड के नाम से भी जाना जाता है जब एजुकेशन या पेडागाजी पढ़ते हैं, या जब थ्योरीज पढ़ाई जाती हैं। ठीक है, तो जेड क्या है, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, एज अ जेड आता है या जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट आता है एग्जाम्स एग्जाम्स में। ये एक्चुअली इस चीज़ को डिफाइन करता है, उन फंक्शंस को डिफाइन करता है दैट हैव नॉट येट मेच्योर्ड, जो अभी तक मेच्योर नहीं हुए लेकिन आर इन द प्रोसेस ऑफ डूइंग, यानी जो हो रहे हैं लेकिन मेच्योर नहीं, वो फंक्शंस डेवलपमेंट के, वो फंक्शंस यानी जो मेच्योर नहीं हुए लेकिन अभी तक प्रोसेस में है। सो प्रॉक्सिमल का अगर सिंपल वर्ड जो है ना रूट मीनिंग देखें सिंपली, तो इसका मकसद ये है कि व्हाट कम्स नेक्स्ट, नेक्स्ट क्या आएगा। सो सिंपली ये एक ऐसा जोन होता है, ठीक है, जहाँ पे बच्चे को हेल्प चाहिए होती है अगली स्टेज पे जाने के लिए। ठीक है, यानी बच्चा इन लर्निंग प्रोसेस है, कोई कंसेप्ट सीख रहा है, कोई प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है। अब एक ऐसी ऐसी स्टेज या ऐसे जोन में आ गए जहाँ पे बच्चे को असिस्टेंस चाहिए, बच्चे को हेल्प चाहिए, ताकि बच्चा इम्प्रूव कर सके, फर्दर पार्टिसिपेट कर सके। तो ये जो हेल्प है, ये जो असिस्टेंस है, इसको जो है जोन या ये जो एरिया है या जो जोन है, जिस जिस जोन में बच्चे को हेल्प चाहिए, इसको जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट कहा जाता है। सो दिस इज द आइडिया दैट चाइल्ड इज ओनली बीइंग एबल टू टेक द नेक्स्ट स्टेप इन देयर कॉग्निटिव डेवलपमेंट इफ एन अदर पर्सन, टिपिकली एन अडल्ट, सपोर्ट्स और प्रॉम्प्ट्स द चाइल्ड टू डू सो। जब बच्चे को कोई अडल्ट, कोई सपोर्टर, ठीक है, या कोई जो है ना मोर नॉलेजेबल अदर सपोर्ट करेगा, तभी ही जो है ना बच्चा आगे बढ़ पाएगा। ये जो जोन है जिसमें बच्चे को असिस्टेंस चाहिए, इसको जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट कहा जाता है।
सो सिंपली अगर जोन की बात करें, जोन क्या है, तो जोन एक लर्निंग अपॉर्चुनिटी है जहाँ पे कोई नॉलेजेबल अडल्ट जो होता है वो असिस्ट करता है बच्चे की डेवलपमेंट को, ठीक है, चाइल्ड की डेवलपमेंट। अच्छा, जस्ट इमेजिन कि एक 5 ईयर ओल्ड बच्चा है, ठीक है, हु हैज स्टार्टेड स्कूल ट्राइंग टू राइट अलिफ बे पे या एबीसी। एक छोटा बच्चा है जिन्होंने जो है ना एबीसी लिखना शुरू की है। अब क्या होता है, यहाँ पे बच्चा जब पहले स्कूल में जाता है तो ऑलमोस्ट इसके लिए लिखना जो होता है ना, मुश्किल होता है। डायरेक्ट वो पेंसिल पकड़कर एबीसी जो है ना लिख कर नहीं सकता। फिर क्या होता है, मदर फादर या कोई जो टीचर होता है उसका हाथ पकड़कर उसको सिखा रहा होता है कि किस तरीके से ए लिखा जाता है, कहाँ से शुरू करें ए लिखना, बी कहाँ से शुरू करें। इस तरीके से कोई ना कोई उसको असिस्ट करता है। फिर कुछ टाइम के बाद वो जो है ना उसको पॉइंट्स बना के दे देती हैं। फर्स्ट ए की पॉइंट, ये फर्स्ट नीचे है, सेकंड थर्ड और बीच में भी दो दो पॉइंट्स हैं। तो उनको पॉइंट्स मिलाकर बच्चा लिखता है। अब यहाँ देखें, यहाँ पे बच्चे को असिस्टेंस दी जा रही है, ठीक है, बच्चा लिखने के काबिल नहीं है सही से, तो ये जो जोन है एक्चुअली जहाँ पे बच्चे को हेल्प चाहिए लिखने के लिए, ये जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, ठीक है। लेकिन यहाँ पे ये जो असिस्टेंस दी जाइए ना, दी जा रही है, ठीक है, इसको असिस्टेंस भी कह सकते हैं आप। लेकिन वैगार्स की इसको एक और टर्म के साथ डिफाइन कर रहे हैं। इनका मानना यह है कि देखें, यहाँ पे असिस्टेंस जो दे रहे हैं ना, ये एक्चुअली इसका फोल्डिंग है। इसका फोल्डिंग का मतलब होता है असिस्ट करना, हेल्प करना बच्चे की। सो यहाँ पे पहले बच्चे को फादर मदर या कोई अडल्ट इसको असिस्ट कर रहा था। देन फिर जो है ना बच्चा पॉइंट्स के थ्रू लिखना शुरू कर रहा था, और फिर कुछ टाइम के बाद बच्चा खुद लिखने शुरू हो गया। अब यहाँ देखें एक चीज़ जो है ना चेंज हुई है। वो चेंज हुई है, क्या चेंज हुई है, असिस्टेंट से यहाँ बच्चे को जो सपोर्ट दी जा रही थी, पहले तो हाथ पकड़ कर बच्चे को लिखवा रहे थे, बहुत ज़्यादा असिस्टेंट दे रहे थे। फिर जस्ट बच्चे को पॉइंट्स बना कर दी और फिर बच्चा खुद लिखने शुरू हो गया। और फिर वक्त एक टाइम आया कि आपने असिस्टेंस बिल्कुल खत्म कर दी। अब बच्चे का ना आप हाथ पकड़ रहे हैं ना आप पॉइंट्स बना कर दे रहे हैं, बच्चा खुद लिख रहा है। अब यहाँ पे जो असिस्टेंट थी, यानी जो हेल्प कर रहे थे बच्चे की, वो चेंज हो रही थी, ठीक है, विथ द पैसेज ऑफ टाइम, या जिस तरीके से जितनी बच्चे को असिस्टेंस चाह रहे थे, बच्चे बच्चे को नीड थी, इतनी आप असिस्टेंट दे रहे थे। सो इसको जो है ना ये जो असिस्टेंस है बच्चे को दी जा रही है जिस जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट में, वागार्स की इसको कहते हैं कि ये इसका फोल्डिंग है, ठीक है। इसका फोल्डिंग क्या है, ये एक अप्रोप्रिएट असिस्टेंस है। देखें, असिस्टेंस नहीं है जस्ट, ये अप्रोप्रिएट असिस्टेंस है, ठीक है। वर्ड्स का ख्याल रखना है कि अप्रोप्रिएट असिस्टेंस है। अप्रोप्रिएट असिस्टेंस का मतलब ये है कि जितनी बच्चे को असिस्टेंस चाहिए उतनी ही असिस्टेंस दी जा रही है। पहले बच्चे को ज़्यादा असिस्टेंस चाह रही नीडेड थी, हाथ पकड़ के लिखवाना लाजमी था क्योंकि बच्चे से पेंसिल ही नहीं पकड़ी जा रही थी। अब फिर क्या हुआ, बच्चे की इतनी अब असिस्टेंस लाजमी नहीं थी, अब यहाँ पे सिर्फ पॉइंट्स के थ्रू बच्चा लिख सकता था। तो असिस्टेंस अप्रोप्रिएट असिस्टेंस होनी चाहिए, जितनी बच्चे को नीडेड है किसी टास्क करने के लिए, कोई काम करने के लिए, कोई प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए, उतनी असिस्टेंस देना। तो इस असिस्टेंस को इसका फोल्डिंग कहा जाता है, ठीक है। इसका फोल्डिंग का सिंपल मीनिंग ये है कि असिस्ट करना, हेल्प करना, ठीक है। अच्छा, तो इसका फोल्डिंग क्या है, इसका फोल्डिंग एक अमाउंट ऑफ सपोर्ट है जो या असिस्टेंस है जो बच्चे को दी जाती है कोई काम करने के लिए, कोई टास्क करने के लिए। अब अच्छी यानी इसका फोल्ड कौन सी होगी, बेहतर तरीके की इसका फोल्डिंग कौन सी होगी, वो होगी जिसमें आप बच्चे के साथ जो है ना बच्चे की अटेंशंस को मेंटेन रखें ताकि बच्चा अटेंटिव रहे। जब आप उसकी हेल्प कर रहे हैं, असिस्ट कर रहे हैं, तो ट्राई कि बच्चा अटेंटिव रहे। जब आप उसको समझा रहे हैं, देखें समझाना भी जो है ना असिस्ट करना है, इसका फोल्ड करना है। मॉडल्स बेस्ड स्ट्रेटजी, उस स्ट्रेटजी के थ्रू बच्चे को पढ़ाएं जो कि बेस्ड हो, बच्चे के लिए सुइटेबल हो, ठीक है। बच्चा अगर देख कर चीज़ें सीखता है तो ऐसी स्ट्रेटजी होनी चाहिए जिसके थ्रू बच्चा देखे कि किस तरीके से चीज़ें हो रही हैं। अगर बच्चा सुन के चीज़ें सीखता है तो कोई म्यूजिक वगैरह, कोई साउंड वगैरह की चीज़ें हों जिससे बच्चा लर्न करे। तो इस तरीके से बेस्ट स्ट्रेटजी होनी चाहिए। अडाप्ट द प्रोसेस टू द चाइल्ड्स लेवल ऑफ डेवलपमेंट, और बच्चे की जो लेवल ऑफ डेवलपमेंट है उस हिसाब से स्ट्रेटजी या उस हिसाब से इसका फोल्डिंग की जाएगी। यानी जितनी बच्चे को असिस्टेंस नीडेड है डेवलपमेंट के हिसाब से, उतनी असिस्टेंस दी जाए, ठीक है। इसमें जो एमसीक्यूज आता है मोस्ट ऑफ द टाइम, यहाँ पे ये आता है फेड अवे टेक्निक का आता है, ठीक है। इसका फोल्ड तो हो गया भाई, मदद करना, हेल्प करना, असिस्ट करना। अब फेड अवे टेक्निक क्या है, भाई फेड अवे टेक्निक का मतलब ये है कि बच्चे को जितनी असिस्टेंस दे रहे हैं उतनी दें और उसके बाद वो असिस्टेंस रिमूव कर दें। वो आप जो हेल्प कर रहे थे वो अब हेल्प ना करें, हेल्प रिमूव करना, जब बच्चा खुद करने लग गया है
तो वो असिस्टेंट्स रिमूव करना, हेल्प रिमूव करना, इसको कहते हैं फेड अवे टेक्निक। जिस तरीके से यहाँ देखें, जब बच्चा लिखने शुरू हो गया पॉइंट्स के थ्रू, और उसके बाद बच्चा जैसे ही लिखने शुरू हो गया, तो आपने यहाँ पे बच्चे को असिस्टेंट्स अब नहीं दे रहे, बच्चा खुद लिख रहा है। ठीक है, तो ये फेड अवे टेक्निक है कि ऐसी असिस्टेंट्स उतनी दें जितनी नीडेड हो, और उसके बाद आप वो असिस्टेंट्स रिमूव कर दें। ठीक है, ठीक है, और बच्चा खुद लिखने लग जाए, तो इसको फेड अवे टेक्निक कहते हैं। यानी स्काफोल्ड करें, देन वो स्काफोल्ड आप रिमूव कर दें, हटा दें, ख़त्म कर दें जो इनिशियली आप दे रहे थे, तो इसको फेड अवे टेक्निक कहते हैं। फेड अवे टेक्निक का सिंपल मीन्स ये कि राइट अमाउंट ऑफ असिस्टेंस दें, और फिर आप वो असिस्टेंस रिमूव कर दें जब बच्चा उस चीज़ को अचीव कर ले, तो इसको फेड अवे टेक्निक कहा जाता है। सो जस्ट इमेजिन करें कि एक बच्चा है, वो बाईसाइकिल राइड करना जो है ना स्टार्ट कर रहा है। ठीक है, या टीचिंग समवन टू राइड अ बाईसाइकिल, आप किसी को बाईसाइकिल सिखाते हैं, छोटे बच्चे को घर में ही भी बाईसाइकिल आप सपोज करें पकड़वाते हैं, तो फादर या मदर उनका जो है बाईसाइकिल पकड़ के रखती है, वो बैठता है उसके। फिर जो है फर्स्ट डे पे, सेकंड डे पे क्या होता है, ये थोड़ी सी बहुत सपोर्ट देते हैं, आप वो खुद जो है जो है बाईसाइकिल को चला सकता है, लेकिन थोड़ी उसको सपोर्ट चाहती है। लेकिन थर्ड डे पे या वीक थर्ड में बच्चा खुद अब ड्राइव करने लग जाता है। तो इस तरीके से देखें, अब जो असिस्टेंट्स है या जो इसका फोल्डिंग है, वो जितनी नीडेड होती है उतनी देते हैं, उसके बाद वो रिमूव कर देते हैं। तो ये टेक उस इतनी असिस्टेंट देकर रिमूव करना, इसको फेड अवे टेक्निक कहा जाता है। सो ये देखें कि एक टीचर है, वो बच्चों को असिस्ट कर रही है, बच्चों को हेल्प कर रही है। तो जो हेल्प करता है वो ज़रूरी नहीं है वो टीचर हो, वो हेल्प करने वाला, इसका फोल्डिंग करने वाला आपका पेरेंट भी हो सकता है, टीचर भी हो सकता है, आपका कोई एआई टूल जैसे चैट जीपीटी है, मीडिया है, ठीक है, यूट्यूब है, ये भी हो सकता है। क्योंकि आपसे क्वेश्चन आ सकता है कि चैट जीपीटी, ठीक है, आज कैन चैट जीपीटी प्ले रोल एज एन इसका या ना। तो इस तरीके से आपको अगर एमसीक्यूज आ जाए, तो यस, इसका फोल्डिंग आपकी चैट जीपीटी भी कर सकती है, वो आपको हेल्प कर सकती है, कोई यूट्यूब हेल्प कर सकता है, डिजिटल टूल्स हैं, डिजिटल मीडिया है, वो भी आपको या बच्चे को असिस्ट कर सकती है। सो वाइगर्स की कॉल देम मोर नॉलेजेबल अदर्स, ये जो चैट जीपीटी है पेरेंट है या जो असिस्ट करते हैं, वाइगर्स की का मानना है ये मोर नॉलेजेबल अदर्स हैं, एम क्यूओज हैं, मोर नॉलेजेबल अदर। मोर नॉलेजेबल अदर का मतलब यह है इनके पास है कुछ नॉलेज ज़्यादा है। ठीक है, और ये मोर नॉलेजेबल अदर आपके टीचर, पेरेंट्स, ओल्डर अडल्ट या टेक्नोलॉजी भी हो सकती है, और टेक्नोलॉजी में कोई भी आपका टूल या जो है ना मीडिया, सोशल मीडिया, कुछ भी हो सकता है। तो ये मोर नॉलेजेबल अदर का एक कॉन्सेप्ट भी वाइगार्स्की ने डिस्कस किया है। सो डिफरेंट पीपल देखें, जो मोर नॉलेजेबल अदर होते हैं वो डिफरेंट पीपल्स होते हैं, डिफरेंट एमक्यूज होते हैं हर के लिए। ठीक है, सपोज करें जो है ना एक स्टूडेंट है, उसका जो है ना उसके लिए एमक्यू डिफरेंट हो सकता है, दूसरे के लिए डिफरेंट हो सकता है। सो इवन यूट्यूब भी जो है ना आपका मोर नॉलेजेबल हो सकता है। सो इट्स डिफरेंट फॉर डिफरेंट पीपल। सो जस्ट ये देखें कि ये जो यहाँ पे देखें, वाट आई कैन लर्न ऑन माई ओन, यहाँ पे बच्चा कुछ और खुद करना चाहता है, और फिर यहाँ पे बच्चे को कोई असिस्टेंट चाहिए इस जोन में। ये जो जोन है ना जहाँ पे बच्चे को असिस्टेंट चाहिए, इसको जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट कहा जाता है। और यहाँ पे जो असिस्टेंट होती है, कोई नॉलेजेबल अदर या एमक्यू या मोर नॉलेजेबल अदर करता है, उसमें टेक्नोलॉजी या टूल्स भी हो सकते हैं। और यहाँ पे बियॉन्ड माई रीच, ठीक है, को पहुंचने के लिए यहाँ पे बच्चे को असिस्टेंट चाहिए होती है, ताकि ये यहाँ से मूव करे अगली स्टेज में। सो सेंट्रल फैक्टर्स कौन थे होते हैं जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट में रोल प्ले करते हैं अकॉर्डिंग टू वाइगार्स की? कौन से सेंट्रल फैक्टर्स हैं? वो ये हैं, सबसे पहले कल्चरल फैक्टर्स होते हैं कि कल्चर इम्पेक्ट करती है कॉग्निटिव डेवलपमेंट को, कल्चर का रोल होता है। क्यों? क्योंकि इनका मानना है कि जो इन्फेंट्स हैं, जो बच्चे हैं, आर बोर्न विथ बेसिक मटेरियल और एबिलिटीज फॉर इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट थ्रू इंटरेक्शन विथ सोशो कल्चरल इन्वायरमेंट। ये वैगार्स्की का मानना है कि जो इन्फेंट्स हैं ना, वो एक एबिलिटीज़ के साथ पैदा होते हैं, और फिर उन एबिलिटी के साथ वो अपने इन्वायरमेंट के साथ, वो अपने कल्चर के साथ इंटरेक्शन के थ्रू उनकी फर्दर इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट होती है। और फिर कल्चरल फैक्टर्स में ये उन्होंने कहा है कि अटेंशन आ जाती है, सेंसेशन आ जाती है कि किस तरीके से वो अटेंटिव हैं, कितने अटेंटिव हैं टुवार्ड्स दियर सोशल सोशल सोशो कल्चरल इन्वायरमेंट।
और किस तरीके से वो सेंस कर रहे हैं, परसीव कर रहे हैं, और फिर उनकी मेमोरी किस तरीके से जो है सोशो कल्चरल इन्वायरमेंट में कर रही है। तो ये उनके कुछ फैक्टर्स हैं जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट पे इम्पेक्ट करते हैं। तो कल्चरल फैक्टर्स में ये चीज़ें आ जाती हैं जो इम्पेक्ट करती हैं ओवरऑल कॉग्निटिव डेवलपमेंट को। उसके साथ उन्होंने एक और जो है ना चीज़ डिस्कस की। उन्होंने कहा सोशल इंटरेक्शन जो है ना वो कॉग्निटिव डेवलपमेंट ऑफ इंडिविजुअल्स में रोल प्ले करता है। क्यों? क्योंकि वाइगॉत्स्की के हिसाब से सोशल एनवायरनमेंट, जहाँ जो कम्युनिटी है ना, वो एक मेजर रोल प्ले करती है किसी की इंडिविजुअल डेवलपमेंट में, क्योंकि इनके थ्रू, सोशल इंटरेक्शन के थ्रू भी लैंग्वेज वगैरह भी डेवलप होती हैं चीज़ें। सो द सेकंड फैक्टर जो है ना वो है लैंग्वेज का। एक तो सोशल इन्वायरमेंट हो गया, ठीक है, सोशो कल्चर कल्चर हो गया, देन लैंग्वेज है। अब लैंग्वेज का मानना यह है कि लैंग्वेज देखें जो है ना एक प्राइमरी टूल है, फॉल प्राइमरी कल्चरल टूल है। ये देखें, वाइगास्की का कहना है कि भाई जो लैंग्वेज है ना वो एक प्राइमरी कल्चरल टूल है। क्यों? क्योंकि इसके थ्रू ही हम जो है ना हायर लेवल जो थिंकिंग होती है वो डेवलप करते हैं। लैंग्वेज यानी डेवलपमेंट के लिए लाजमी है, अकॉर्डिंग टू वाइगास्की, एक प्राइमरी कल्चरल टूल है। सर, व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन जेडपीटी एंड स्कैफोल्डिंग? यस। तो क्वेश्चन आपका एंड में कर देता हूँ मैं, जस्ट वेट। बिल्कुल इजी है। जिस जोन में बच्चे को हेल्प चाहिए ना, यानी जिस जगह पे, अगर सिंपल मीनिंग में डिस्कस करें तो जिस जगह पे बच्चे को असिस्टेंस की नीडेड है, तो ये जो जोन है, यानी ये जो एरिया है, रीजन है, उसको जो है ना जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट कहा जाता है, जिसमें बच्चे को हेल्प चाहिए। ये जो हेल्प दी जा रही है ना, जितनी हेल्प दी जा रही है उस एरिया में, इस हेल्प को एक्चुअली इसका फोल्डिंग कहा जाता है। अच्छा, सो लैंग्वेज सिर्फ देखें बात करने के लिए नहीं होती। लैंग्वेज इज अ मैकेनिज्म वी यूज टू थिंक एंड रीजन। लैंग्वेज को हम थिंकिंग के लिए भी यूज करते हैं और रीजन के लिए भी यूज करते हैं। साथ में इट्स नेसेसरी फॉर एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग, आइडियाज़ के लिए, डिफरेंट थिंकिंग के लिए भी हमें लैंग्वेज जो है ज़रूरी होती है। दूसरा ये कि लैंग्वेज हमें एक फ्रीडम देती है, ताकि हम जो है ना, जो हमारे सामने वाला एनवायरनमेंट है, हमारा जो कॉन्क्रीट कॉन्टेक्स्ट है, उसके बियॉन्ड थोड़ा सोचें, उसके अलावा भी कुछ सोचें। हम आज़ाद ना सोचें, यानी हमारे सामने जो चीज़ें हैं उनके अलावा भी कुछ जो है ना एब्स्ट्रैक्ट चीज़ें भी जो है ना थिंक करें, सोचें। सो रोल ऑफ लैंग्वेज क्या है भाई? लैंग्वेज एक कॉग्निटिव टूल है टू थिंक अबाउट प्रॉब्लम्स, प्रॉब्लम्स को सोचने के लिए, चीज़ों को सॉल्व करने के लिए, लर्निंग के लिए, ठीक है, डेवलपमेंट के लिए एक कॉग्निटिव टूल है जो हेल्प करती है हमें टू थिंक अबाउट द प्रॉब्लम्स। साथ में इट अलोज टू रेगुलेट एंड रिफ्लेक्ट ऑन थिंकिंग। लैंग्वेज के थ्रू हम क्या करते हैं? रेगुलेट करते हैं, रिफ्लेक्ट करते हैं थिंकिंग के, क्योंकि हम लैंग्वेज को यूज़ कर रहे होते हैं जब भी थिंकिंग कर रहे होते हैं, कि फर्स्ट ये चीज़ होगी, सेकंड वो चीज़ करनी है, थर्ड इस तरीके से करना है, या अगर ये चीज़ करते हैं तो क्या होगा, वो चीज़ करते हैं तो क्या होगा। इस तरीके से हम एक्चुअली लैंग्वेज को भी यूज़ कर रहे होते हैं जब थिंकिंग करते हैं। तो थिंकिंग के लिए लैंग्वेज का रोल होता है, अकॉर्डिंग टू वाइगाट्स्की। और दूसरा मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो है कि लैंग्वेज के थ्रू हम सोशल इंटरेक्शन करते हैं। हमें किसी से बात करनी है, किसी से इंटरेक्ट करना है, कुछ सीखना है, किसी से असिस्टेंस लेनी है, किसी से हेल्प लेनी है, तो वो थ्रू हम सोशल इंटरेक्शन लेते हैं। और सोशल इंटरेक्शन वो जो होता है वो थ्रू लैंग्वेज होता है। सो वर्ड्स एक्ट एज अ टूल फॉर थॉट एज वेल एज कम्युनिकेशन। ये चीज़ देखें कि भाई जो वर्ड्स हैं, वो जो लैंग्वेज है, वो एज अ टूल फॉर थॉट है, वो एज अ वेल एज कम्युनिकेशन, क्योंकि आप थ्रू वर्ड्स के सोचते भी हैं और वर्ड्स के थ्रू आप कम्युनिकेशन भी करते हैं। सो टॉकिंग विथ अदर्स, ये सोशल। अच्छा, यहाँ पे लैंग्वेज में वाइगार्ड्स की दो तरह की स्पीच डिस्कस करता है। एक सोशल स्पीच डिस्कस करता है और दूसरी प्राइवेट स्पीच डिस्कस करता है। सोशल स्पीच का मतलब ये है कि आप दूसरों से बात कर रहे हैं, दूसरों से जो है ना इंटरेक्ट कर रहे हैं, तो ये सोशल स्पीच है। और प्राइवेट स्पीच का मतलब ये है कि आप खुद से बात कर रहे हैं, ठीक है, किसी प्रॉब्लम पे, किसी आइडिया पे, किसी कॉन्सेप्ट पे आप खुद से बात कर रहे हैं कि किस तरीके से होगा, या कोई बच्चा बात कर रहा है, तो इसको प्राइवेट स्पीच कहा जाता है। सो प्राइवेट स्पीच एक्चुअली टॉकिंग टू वन सेल्फ अलाउड, अपने खुद से बात करना लाउडली, थोड़ा आवाज में, लाइक चाइल्ड कोई बात कर रहा है, नरेटिंग दियर एक्शंस, द ब्लॉक गोज हेयर, फर्स्ट इस तरीके, फर्स्ट ब्लॉक ये आएगा, सेकंड ये आएगा, एसटीआरस इस तरीके से बनेंगी। तो इस तरीके से अगर कोई बच्चा अपने आप से बात कर रहा है बैठकर थोड़ा लाउडली, और जो सुनने में आ रहा है, तो इसको प्राइवेट स्पीच कहा जाता है। ठीक है, उसके साथ इंटरनलाइजेशन डिस्कस किया जाता है। भाई इंटरनलाइजेशन क्या प्रोसेस है?
इट्स द प्रोसेस ऑफ एब्जॉर्बिंग नॉलेज फ्रॉम सोशल इंटरेक्शन। लाइक कोई सोशल इंटरेक्शन कर रहे हैं, जैसे इंस्ट्रक्शंस हैं, डायलॉग हैं या कल्चरल टूल्स हैं, उनको अपने माइंड में फिट करना, ठीक है, थ्रू इंटरेक्शन। जो चीज़ आप सीखी, जो नॉलेज आपको मिली, उसको अपने माइंड में अडॉप्ट करना, ठीक है, और आप एक न्यू नॉलेज डेवलप करना, ये इंटरनलाइजेशन है। सो वाइगार्स्की का कहना है कि थ्रू लैंग्वेज, थ्रू सोशल इंटरेक्शन क्या होता है कि बच्चा जो होता है या जो इंडिविजुअल होता है, वो नॉलेज को इंटरनलाइज करता है, ठीक है। वो है ना, न्यू स्ट्रेटजीज को इंटरनलाइज करता है, अपने माइंड में फिट करता है, एडजस्ट करता है। सो लैंग्वेज, सोशल इंटरेक्शन और कल्चर, इनका बहुत बड़ा रोल है कॉग्निटिव डेवलपमेंट में, क्योंकि ये चीज़ें जो एक्चुअली फिट कर सेट कर रही हैं या मेंटल डेवलपमेंट या कॉग्निटिव डेवलपमेंट में रोल प्ले कर रही हैं। अच्छा, अगर थोड़ा आप कंपैरिजन देखें कि पियाजे क्या कहता था, वाइगार्स्की क्या कह रहा है, तो सिंपल इज दैट, भाई पियाजे का जो फोकस था वो जो है ना, जो है ना, सोशल एंड कल्चरल इन्फ्लुएंसेस पे ज़्यादा नहीं था। लेकिन वाइगार्स्की जो है ना, वो स्ट्रांग एम्फेसिस दे रहा है ऑन सोशल एंड कल्चरल एम्फेसिस, ठीक है। ये कॉग्निटिव कंस्ट्रक्टिविस्ट हैं, इनका मानना यह है कि लैंग्वेज थ्रू कॉग्निटिव ही डेवलप होगी। कॉग्निटिव प्रोसेस है, उसके लिए मेंटल प्रोसेस है, उसके स्टेजेस हैं, और स्टेजेस में ही डेवलपमेंट होती है। लेकिन इनका मानना है यह है कि जो भाई जो है ना, सोशली नॉलेज कंस्ट्रक्ट की जाती है, बच्चे अपनी नॉलेज खुद कंस्ट्रक्ट करते हैं थ्रू सोशल इंटरेक्शन। इसमें जो है ना, फिक्स्ड स्टेजेस दी गई, पियाजे ने कहा कि फिक्स्ड स्टेजेस हैं, ठीक है, जिनको फॉलो करके ही डेवलपमेंट होगी, उन उन स्टेजेस का ख्याल रखना है। लेकिन इनका कोई जो है फोकस स्टेज नहीं दी गई। यहाँ पे इन्होंने कैलिब्रेशन दी, स्कीमा दी, इन्होंने कहा मेंटल इमेजेस बनते हैं, ऑलरेडी इमेजेस बने हुए होते हैं, फिर उसमें न्यू चीज़ें अडॉप्ट की जाती हैं, अकोमोडेट की जाती हैं, असिमुलेट की जाती हैं, ठीक है। अच्छा, इसको ये लेक्चर अगर आपको फिर आपने मिस कर दिया है तो काइंडली प्याजे वाला लेक्चर आप देख लें। प्रीवियस जो लेक्चर हमने किया था वो प्याजे पे था। लेकिन वाइगास्की का जो फोकस है वो जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट है, यानी वो जोन जहाँ पे बच्चे को हेल्प चाहिए, और जो हेल्प दी जा रही है वो किस तरीके की हेल्प है, कितनी हेल्प दी जा रही है, सिस्टम दी जा रही है, स्कैफोल्डिंग। देन उसमें लैंग्वेज या डायलॉग का रोल है। एंड साथ में कल्चरल टूल्स भी इम्पेक्ट करते हैं, असरअंदाज होते हैं इस पे डेवलपमेंट में। सो लैंग्वेज की रोल की अगर बात करें तो इन्होंने, पियाजे का मानना था कि लैंग्वेज जो है ना, लेबल करती है एक्सपीरियंस को, ठीक है, ईगो सेंट्रिक स्पीच बन जाती है, या लैंग्वेज जो है ना लेबल कर रही है जस्ट एक्सपीरियंसेस को। लेकिन यहाँ पे जो लैंग्वेज है ना, वो थिंकिंग को शेप कर रही है। वाइगास्की का मानना यह था कि लैंग्वेज शेप करती है थिंकिंग को एंड आपकी कॉग्निटिव डेवलपमेंट को। सो व्यागाट्स की जो है ना, फोकस कर रहा है गाइडेड लर्निंग पे, कोलाब्रेशन पे, टीचर एंड पीयर सपोर्ट पे, ठीक है, ताकि बच्चे एक दूसरे के साथ इंटरेक्शन के थ्रू लर्न करें और एक दूसरे से सीखें, ठीक है। बीइंग आईसीटी टीचर, आप क्यों आपके लिए क्यों जानना लाजमी है वैगार्स्की के बारे में, क्योंकि आपको एक तो जो है ना, बच्चे की चाइल्ड्स लर्निंग लेवल आइडेंटिफाई करने में हेल्प करेगा कि बच्चा इंटरनलाइज कर रहा है चीज़ें, ठीक है, प्राइवेट स्पीच कर रहा है, या कहाँ पे बच्चे को इसका फोल्डिंग की नीडेड है, ठीक है। तो इसलिए आपके लिए बीइंग आईसीटी टीचर ये लाजमी है। दूसरा ये है कि गाइडेड लर्निंग पे फोकस करती है वागास्की की थ्योरी, कि भाई रोट मेमोराइजेशन नहीं हो, सोशल इंटरेक्शन हो, गाइड किया जाए, असिस्ट किया जाए, कोलाबरेटिव लर्निंग हो, ठीक है, क्लासरूम कम्युनिकेशन पे फोकस है, इंटरेक्शन पे। और इट आल्सो सपोर्ट्स इंक्लूसिव टीचिंग, क्योंकि यहाँ पे जिसको जितनी सपोर्ट चाहिए, असिस्टेंस चाहिए, उसकी बात हो रही है। तो इसके लिए ये इंक्लूसिव टीचिंग को भी सपोर्ट करती है। तो ये था ओवरऑल वैगर्सी से रिलेटेड हमारा आज का क्लास। इसके कुछ हम एमसीक्यूज डिस्कस करते हैं, बाकी आप जो है ना क्लास में जब आप रिवाइज करें तो ये देख लीजिएगा, ठीक है। सबसे पहला एमसीक्यूज कि अकॉर्डिंग टू वाइगार्ड्स की डेवलपमेंट इज इनसेपरेबल फ्रॉम व्हिच कॉन्टेक्स्ट, किस कॉन्टेक्स्ट से इनसेपरेबल है, कोई बता सकता है? वाइगार्स्की के हिसाब से डेवलपमेंट कौन से कॉन्टेक्स्ट से इनसेपरेबल है, सेपरेट नहीं हो सकती, उस कॉन्टेक्स्ट का होना लाजमी है जी। बायोलॉजिकल, सोशल, इंडिविजुअल या इमोशनल कॉन्टेक्स्ट, एनीवन। आप चैट में भी रेस्पॉन्स कर सकते हैं या माइक को ऑन करके भी बता सकते हैं ऑप्शन। जी बायोलॉजिकल। जी जी। सोशल, सर सोशल भी। सोशल, परफेक्ट, सोशल होगा, बायोलॉजिकल नहीं होगा। देखें, अभी हमने डिस्कस किया कि जो वाइगास्की का फोकस है वो सोशल इंटरेक्शन पे है, ठीक है।
कल्चर पे है, लैंग्वेज पे है, तो ये इसका आंसर बी इज द राइट ऑप्शन। वेरी गुड। Vygotsky argued that learनिंग क्या है? लर्निंग फॉलोज डेवलपमेंट, या इज अनरिलेटेड टू डेवलपमेंट, या लीड्स टू द डेवलपमेंट, या स्टॉप द डेवलपमेंट। जी, सेकंड के लिए। वाइगॉट्स्की के हिसाब से लर्निंग क्या है? लर्निंग क्या करती है? सी। यस, परफेक्ट। लर्निंग जो है ना वो लीड्स टू द डेवलपमेंट, लर्निंग के थ्रू डेवलपमेंट होती है, ठीक है, इट लीड्स टू द डेवलपमेंट। सो थर्ड क्वेश्चन इज, इन वाइगॉट्स्कीज थ्योरी, चिल्ड्रेन जो है ना पेसिवली एब्जॉर्ब नॉलेज, या कंस्ट्रक्ट दियर ओन नॉलेज, या रिलाई करते हैं किसी जेनेटिक इनहेरिटेंस पे, या लर्न थ्रू पनिशमेंट। थर्ड। एनीवन थर्ड? यस। थर्ड का आंसर क्या होगा, कोई बता सकता है? चिल्ड्रेन किस तरीके से नॉलेज कंस्ट्रक्ट करते हैं इन वाइगर्स की थ्योरी? जी, चार रिस्पॉन्सेज आए हैं चैट में। लेट मी सी। बी। बी इज दैट कंस्ट्रक्ट देयर ओन नॉलेज। वेरी गुड भाई। चाहे वाइगर्स का मानना यह है कि बच्चे अपनी नॉलेज खुद कंस्ट्रक्ट करते हैं। गुड, थ्रू सोशल इंटरेक्शन, थ्रू स्कॉफ फोल्डिंग, ठीक है, या कहीं जिस जोन में बच्चों को हेल्प की जाती है उसको स्कैफोल्डिंग कहा जाता है। ये देखें कि विच फैक्टर इज सेंट्रल टू मेंटल डेवलपमेंट। मेंटल डेवलपमेंट के लिए कौन सा फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, सेंट्रल है, ठीक है? फिजिकल एक्सरसाइज है, या लैंग्वेज है, या डाइट है, या स्लीप है? अब देखें ये तो सब इंपॉर्टेंट है, लेकिन वाइगार्स्की के हिसाब से बताना है। जी। हेलो, आवाज आ रही है? जी, तो यहाँ पे थे कि विच फैक्टर इज सेंट्रल टू मेंटल डेवलपमेंट। जी, तीन रेस्पॉन्सेज आए हैं जी। यस। जी, कौन सा सेंट्रल फैक्टर है? बी इसका लैंग्वेज होगा, परफेक्ट, कि भाई लैंग्वेज इज द सेंट्रल फैक्टर इन द मेंटल डेवलपमेंट। जस्ट एक और एमसीक्यूज कर लेते हैं, फिर जो है ना बाकी आप एमसीक्यूज जो है नोट्स में प्रैक्टिस कर लें, और की भी आपको मिली हुई है वहाँ पे। जी, द जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट रिफर्स टू, भाई जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट या जेडपीटी किस चीज़ को डिफाइन करता है? भाई अ टास्क अ चाइल्ड कैन डू इंडिपेंडेंटली, बच्चा खुद टास्क कर ले, ये जेडपीटी है। या बच्चा किसी के असिस्टेंस के साथ टास्क करे, तो ये जेडपीटी है। या ये जेनेटिक लिमिटेशंस की बात करता है, या इमोशनल चैलेंजेस की बात कर रहा है? जेडपीटी किस चीज़ की बात करता है? नाइन रेस्पॉन्सेज आ गए हैं जी। बी, परफेक्ट। जो टास्क बचा किसी की हेल्प कर के साथ कर सके, तो वो जो जोन होगा वो एक्चुअली जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट होगा। सो ये एमसीक्यूज बाकी भी रहते हैं जो कि आप नोट्स के थ्रू प्रैक्टिस कर लें, ठीक है। ऑलमोस्ट 20 हैं, फिर जैसे ही हम कुछ लेक्चर्स कर लेंगे तो फिर और एमसीक्यूज एज अ क्विज आप लोगों के साथ शेयर किए जाएंगे। ये लास्ट में की भी शेयर की हुई है, जो नहीं आ रहा तो की को देख लें, या फिर आप ग्रुप में मैसेज कर लें कि इसका आंसर सर क्या होगा, जहाँ पे क्यूरी है। अगर आप टीचिंग लाइसेंस की भी तैयारी कर रहे हैं साथ में, तो ये कुछ सीआरक्यूज हैं जो आप प्रैक्टिस कर सकते हैं फॉर असिस्टेंट, ठीक है। थैंक यू सो मच। यहाँ पे हम ऐड करते हैं, फिर हम इंशाल्लाह कल कंटिन्यू करेंगे लेक्चर 4 पे। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।